देश के गृह मंत्रालय की तरफ से एक अहम आदेश दिया गया है जो चर्चाओं में है। दरअसल 1 साल तक अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में कोई भी पुलिस, किसी राज्य की या एजेंसियां अपनी कस्टडी में से बाहर नहीं ले जा पाएंगी। जेल से अपने साथ पूछताछ के लिए इसे नहीं ले जा पाएंगी। गृह मंत्रालय की तरफ से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के लिए यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत 1 साल तक किसी भी राज्य की पुलिस और एजेंसी इसे जेल से बाहर नहीं निकाल सकेगी, अपने साथ इसे ले जा नहीं पाएगी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस वीडियो में आज विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और आज बात करेंगे कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर के गृह मंत्रालय के उस आदेश की, जिसमें अब एशिया की सबसे बड़ी सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में ये गैंगस्टर रहेगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने इसे न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है गृह मंत्रालय का आदेश जिसने अनमोल को 1 साल के लिए तिहाड़ में लॉक कर दिया है। दरअसल सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस की धारा 303 का इस्तेमाल किया है। अब ये धारा 303 क्या है और इसके तहत इसे कैसे जेल के भीतर रखा जा सकेगा, इसको भी विस्तार से समझेंगे। लेकिन पहले जरा समझिए कि इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि अगले 1 साल तक किसी भी राज्य की पुलिस अनमोल बिश्नोई, जो कि गैंगस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, इसकी कस्टडी नहीं ले पाएगी। मुंबई पुलिस हो या फिर पंजाब पुलिस या राजस्थान पुलिस, अब पूछताछ सिर्फ तिहाड़ के अंदर आकर के ही होगी। इसे जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। इस आदेश के मुताबिक अनमोल बिश्नोई अगले 1 साल तक तिहाड़ जेल से बाहर की न जमीन देख पाएगा न आसमान, क्योंकि ये जेल के भीतर रहेगा। यह आदेश ठीक उसी तरह का है जैसा इसके भाई लॉरेंस बिश्नोई पर लागू है। लॉरेंस पर भी यह आदेश लागू है, इसे जेल से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। गृह मंत्रालय का यह सख्त फरमान है कि राज्यों के पुलिस के हाथ अब इसके जरिए बांध दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने दरअसल सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और यह आदेश जारी किया है। अनमोल बिश्नोई की जान को खतरा बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर किसी राज्य की पुलिस को अनमोल से पूछताछ करनी है तो उसे दिल्ली आना होगा, तिहाड़ में आना होगा और पूछताछ जो है वो तिहाड़ जेल की 4 दीवारी के भीतर ही करनी होगी। उसे किसी दूसरे राज्य में ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह कदम गैंगवॉर और रास्ते में हमले की आशंका को देखते हुए उठाया गया है, कहा यह जा रहा है। हालांकि अब इसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन जरा समझते हैं कि ये बीएनएसएस की धारा 303 क्या है और इससे कैसे किसी कैदी को या जो मुलजिम है उसे जेल के भीतर रखा जा सकता है अगले आदेशों तक। तो आसान शब्दों में अगर आप इसे समझेंगे तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस 2023 की धारा 303 सरकार को एक विशेष शक्ति प्रदान करती है। यह धारा केंद्र और राज्य सरकारों को किसी कैदी के मूवमेंट को रोकने का अधिकार देती है। अगर सरकार को यह लगता है कि किसी अपराधी को जेल से बाहर निकालने में खतरा हो सकता है तो यह धारा लगाई जाती है, जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ने या फिर पब्लिक ऑर्डर खराब होने का डर शामिल होता है। इस आदेश के बाद कैदी को जेल से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पुलिस इसे पूछताछ के लिए दूसरे शहर या थाने तक नहीं ले जा सकती या फिर अन्य कहीं जगह पर नहीं ले जा सकती। यहाँ तक कि कोर्ट में पेशी के लिए भी इसे जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ऐसे कैदियों की पेशी जो होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती है और लॉरेंस की अगर कोई पेशी होगी तो अब जैसे लॉरेंस की होती आई है, वैसे ही अनमोल बिश्नोई की अगर कोई पेशी होगी तो वो भी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। ये नियम खूंखार गैंगस्टर्स और आतंकवादियों पर लागू किया जाता है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो और जेल ही उनका एकमात्र ठिकाना बना रहे। अब अनमोल बिश्नोई की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी क्यों हुई, ये भी इस नियम के तहत हुई क्योंकि इसे बाहर निकाला नहीं जा सकता और ये नियम है कि इसे अगर कोर्ट में भी पेश करना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी होगी। अब गुरुवार को अनमोल बिश्नोई को एनआईए की रिमांड खत्म हो रही थी। इसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन खतरे को देखते हुए इसे फिजिकली कोर्ट तक नहीं लाया गया। इसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, तब ये चर्चा में आया। दरअसल कोर्ट ने दलील सुनने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया और अब इसका नया ठिकाना होगा तिहाड़ जेल। यहां पर उसे हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जा रहा है। जेल प्रशासन ने इसके लिए खास इंतजाम भी किए और सलमान के घर पर फायरिंग से लेकर के बाबा सिद्दीकी की हत्या तक गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर कई आरोप हैं। अब इन आरोपों को भी जरा समझते हैं।
कि अनमोल बिश्नोई कोई मामूली अपराधी नहीं है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक अहम हिस्सा है। उसके ऊपर करीब 35 हत्याओं के गंभीर आरोप हैं और इसके अलावा 20 से ज़्यादा अपहरण और रंगदारी मामले के जो मामले हैं मांगने के, वो भी इसके खिलाफ दर्ज है। इसका नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी प्रमुखता से सामने आया था और हाल ही में आपको बताऊं कि मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता इसे माना गया है। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उसमें उसका हाथ बताया जाता है। उधर अमेरिका में एफबीआई ने जाल बिछाकर इसकी गिरफ्तारी को कैसे किया था वो आप जानते हैं, क्योंकि अनमोल बिश्नोई लंबे समय से भारत से फरार था। फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो नेपाल और दुबई होते हुए केन्या और फिर अमेरिका पहुंच गया था। इसे नवंबर 2024 में अमेरिका के कैलिफोर्निया से पकड़ा गया, जहां पर अवैध रूप से ये रह रहा था। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की तरफ से डीएनए और वॉइस सैंपल से इसकी पहचान की गई थी और इसके बाद डिपोर्टेशन की इसकी लंबी एक प्रक्रिया चली। इसे भारत लाया गया 19 नवंबर को, जहां पर एनआईए की तरफ से इसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। लॉरेंस की राह पर इसका छोटा भाई अनमोल भी जांच में ये सामने आया है कि अनमोल अमेरिका में बैठकर भारत में अपराध का एक नेटवर्क बड़ा चला रहा था, इसे फैला रहा था। 2020 से लेकर के 2023 तक नजर डालें तो उसके बीच ये काफ़ी एक्टिव रहा। ये गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के इशारों पर काम करता था। इसका काम शूटर्स को हथियार सप्लाई करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना था। अब एनआईए ने इसके खिलाफ 1200 पन्नों की एक चार्जशीट पेश की है। बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट इसके अनमोल बिश्नोई के खिलाफ है। सरकार ने इसे तिहाड़ में बंद करके इसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की है और ये माना जा रहा है कि इसी के तहत बीएनएस की जो ये धाराएं हैं, इसके तहत इसे जेल में रखने का फरमान दिया गया है और इस नियम के मुताबिक अगले 1 साल तक अनमोल बिश्नोई तिहाड़ की जेल में ही रहेगा। इसे बाहर नसीब नहीं हो पाएगा, चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर किसी स्टेट के पुलिस, किसी राज्य के पुलिस, जो अलग अलग जुर्म में इसके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में इसे बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। अगर इसको किसी को इससे पूछताछ करनी भी है तो वो भी तिहाड़ में आकर के ही की जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। नमस्कार।